अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी बालों के गिरने के दौर से गुज़र रहे हैं? क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हेयर फॉल के साथ? तो घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो कौन-सी चाबी है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक सकता है और वो कौन-कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं, किन खानों की चीज़ों में आपको मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जो कि हमसे हमारे बालों को छीन लेती हैं। इसमें कोई भी हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, इसके अंदर आपकी डिलीवरी हो सकती है, इसके अंदर आपके मर्दों के जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो सकते हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर आपके जीन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसमें और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ख़राब पानी हो सकता है, अनहेल्दी फूड हो सकता है, लेकिन जो मर्ज़ी वजह हो, बाल गिरते गिरते हमें एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा देते हैं जहां हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद अगर हम महंगी महंगी इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उससे हमारे जो बाल हैं वो ठीक हो जाएंगे। वक्ती तौर पे आपको इनसे अफाका ज़रूर होगा, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर अपने बालों को मजबूत, चमकदार और घना करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस मोड़ पर रुक कर एक लम्हे के लिए ये सोचें कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो कि आपके बालों को सेहतमंद रख सकती है। इस तरह आप अपने गिरते हुए बालों को अलविदा कह सकते हैं और सेहत के ताले के साथ आप अपने सेहतमंद बालों को हेलो कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन ग़िज़ाई अज्जा को, उन न्यूट्रिएंट्स को देखने लगे हैं जो कि आपके सेहतमंद बालों का राज हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपके प्रोटीन्स हैं। आपने देखा होगा कि आप कितने सारे महंगे कोलेजन बाहर से ले रहे होते हैं और कितने महंगे महंगे इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है। लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोटीन लेना चाहते हैं तो प्रोटीन के अंदर आपकी चिकन आ जाती है, आपका सी फूड आ जाता है, आपके अंडे आ जाते हैं, आपकी दालें आ जाती हैं, आपका मटन आ जाता है। यानी कि आप कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आप अपने पास लिस्ट बना लें और इनमें से ये सारे इस सारे ग्रुप की एक एक कोई भी एक एक चीज़ जो है आप लाजमी डेली खाया करें। आप इस बात को जान लें कि जो चीज़ आप नेचर से लेंगे वो कभी भी आपको कैप्सूल्स के अंदर नहीं मिलेगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आयरन है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम होता है, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं और इसका मतलब आपके कमज़ोर और पुअर क्वालिटी के बाल हैं। तो इसको आयरन इनटेक को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने मुख्तलिफ़ तरह के नट्स अपने पास रखने हैं, मुख्तलिफ़ तरह के सीड अपने पास रखने हैं। जैसे सेसमी सीड हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, फिर इसी तरह फ्लैक्स सीड हो गए। और क्या कि आपके पास जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी सलाद के पत्ते हैं, पालक हो गई और केल हो गई और न जाने कितने सारी ये खीरा आ जाता है, गोभी आ जाती है। तो ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं इनको अपने खाने में बढ़ाएं, सैलेड के बाउल्स खाएं या फिर ये कि आप इनकी स्मूदी बना के इनको कंज्यूम करें। और जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो आपकी विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये आपके हर ऑर्गन के पीछे काम करता है, हर चीज़ के पीछे विटामिन डी का दखल है। और विटामिन डी जो है ये आप या तो सूरज की रोशनी से ले सकते हैं या फिर इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो आपके अंडे हैं। और इसी तरह विटामिन डी जो है आपको सी फूड से भी मिल सकता है। फिर विटामिन सी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और आपके जो सेल हैं उनको रिपेयर करता है। तो विटामिन सी आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर होता है। उनमें ख़ास तौर पे अगर आप सिट्रस फ्रूट से हट के देखें तो ख़ास तौर पे ये शिमला मिर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। और सिट्रस फ्रूट में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सारे किन्नू आ गया, लेमन आ गया, कीवी आ गया, ये सारे जो खट्टे फल होते हैं, क्रैनबेरी भी इसमें आता है, रेस्पबेरी भी इसमें आता है। तो ये सारे के सारे जो फल हैं ये आपके विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। तो आप इसको खाएं, नेचुरली खाएं और नेचुरली आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करें।
फिर हम बी विटामिन्स पे आते हैं। बी विटामिन्स का सारा काम जो है ये हमारे न्यूरोपैथी के साथ है, यानी कि ये सारे का सारा काम हमारी वेन्स के साथ है, हमारी शरीयानों के साथ है, और हमारी रगें जितनी मजबूत होंगी हमारे मसाम में ब्लड उतनी ही तेज़ी से दौड़ेगा, और जितनी तेज़ी से हमारे मसाम के अंदर ब्लड गर्दिश करेगा। देखिए आप पीआरपी जब करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस ट्रीटमेंट में उसमें आपके एक एक मसाम के अंदर जो है वो आपका एक तरह से ब्लड को दौड़ाया जाता है, और इस ट्रीटमेंट के बाद आपके जो बाल हैं वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही काम आपके बी विटामिन्स करेंगे। और ये किस में होते हैं, ये भी आपके लीफी ग्रीन्स में होते हैं, इसी तरह ये आपके बनाना में बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके पीनट्स में होता है, यानी कि मूंगफलियों में होता है, या फ़िश के अंदर होता है, या जो सी फूड्स होती हैं ये उनके अंदर है, झींगे वगैरह। फिर इसी तरह ये आपके अंडों में भी है और आपके चिकन में भी है। तो अगली चीज़ है वो जिंक आती है। जिंक जो है, जब भी आपके सेल कमज़ोर हों या आप बीमार हों या आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक हुआ, तो इस बात को याद रखें कि ये जो जिंक है ये आपका रिपेयरिंग का काम करता है। और जिंक हमें ज़्यादा अच्छा जो मिलता है वो डार्क चॉकलेट से मिलता है, लेकिन जो लोग इसको नहीं खा सकते उनके लिए पम्पकिन सीड्स में, सेसमी सीड में और अंडे के अंदर भी जिंक मौजूद है। पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, और सेसमी सीड यानी कि जो आपके सफ़ेद या काले तिल हैं, सबसे ज़्यादा ब्लैक तिल में होता है और उससे थोड़ा सा कम आपके सफ़ेद तिल में होता है। तो जो भी आपको अवेलेबल हो, जिस तरह भी आप इसको सैलेड के ऊपर छिड़क के खाएं, आप इसको खजूर वगैरह के ऊपर लपेट के खाएं, आप जैसे भी खाएं, लेकिन ये जिंक को लेने का सबसे नेचुरल तरीका है। बाद हम सल्फ़र में आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जनाब जी जो प्याज का तेल है वो बालों को उगाता है, और तेल के अंदर आप लहसुन को जलाएं तो इससे आपके बाल उगते हैं। उसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर मौजूद कंपाउंड सल्फ़र है। सल्फ़र को हासिल करने की ज़रूरी है कि आप अपने खानों में गार्लिक को, लहसुन को, प्याज को, और जो कैबेज होती है, जो आपकी बंद गोभी होती है, ये तीन चीज़ें अपने अंदर बहुत ज़्यादा सल्फ़र रखती हैं, और यही सल्फ़र जो है ये आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, और यहाँ तक कि अगर आपको बाल झड़ भी हो गया हो तो वहाँ पे भी आपके नए बालों को उगाता है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ आती है वो हमारा विटामिन ई है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा सूरजमुखी के बीज में होता है, उसके बाद ये एवोकाडोज़ में भी होता है, और अंडों में भी मौजूद होता है। ये 8 वो ग़ज़ाई अज्जा हैं, ये 8 वो चीज़ें हैं जो आपके बालों को मज़बूत करने के साथ साथ आपको एक अच्छा और सेहतमंद जिस्म भी देती हैं। ये चीज़ें आपके ब्रेन को भी ताकत देती हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है उसी तरह से आपकी सुस्ती, काहली, यादाश्त की कमी, नज़र की कमज़ोरी, इन सब का इलाज भी होता है। तो जब भी हम कुदरत से कोई फ़ायदा लेते हैं ना, तो वो फ़ायदा सिर्फ हमारी एक चीज़ को नहीं होता, बल्कि हमारे जिस्म के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को, टिश्यू को उससे फ़ायदे होते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें, नेचर के साथ जुड़ें, क्योंकि नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। सेहत के सफ़र को जारी रखने के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।